रामायण में बाली को ऐसा महायोद्धा माना गया है जिसकी शक्ति अद्भुत और लगभग अजेय थी। उसे यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध के समय वो अपने शत्रु की आधी शक्ति अपने भीतर खींच लेता था। इसी कारण बड़े बड़े योद्धा भी बाली से युद्ध करने से पहले कई बार सोचते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वही महाबली बाली हनुमान से सतर्क और भयभीत रहने लगा। कथा के अनुसार जब हनुमान भगवान राम के दूत बनकर किष्किंधा पहुंचे तब उनका उद्देश्य सुग्रीव से मित्रता कर राम की सहायता करना था। हनुमान का तेज आत्मविश्वास और दिव्य आभा देखकर किष्किंधा में चर्चा फैलने लगी। बाली को जब यह ज्ञात हुआ कि कोई वानर असाधारण शक्ति के साथ नगर में आया है तो उसने तुरंत ध्यान दिया। बाली को हनुमान से डर इसलिए नहीं लगा कि हनुमान उससे युद्ध करेंगे, बल्कि इसलिए कि हनुमान सामान्य वानर नहीं थे। बाली को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था, लेकिन वो ये भी जानता था कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञान और भक्ति से आती हैं। हनुमान स्वयं पवन पुत्र थे और भगवान शिव के अंश माने जाते थे। उनकी शक्ति का वास्तविक स्वरूप छुपा हुआ था। कहा जाता है कि बाली को यह भी आभास हो गया था कि हनुमान किसी महान उद्देश्य से आए हैं और उनके पीछे स्वयं भगवान राम का हाथ है। बाली ये समझ गया था कि यदि उसका सामना सीधे भगवान राम या उनके दूत से हुआ तो उसके वरदान भी उसे नहीं बचा पाएंगे। यही कारण था कि बाली ने हनुमान से सीधी टकराव की इच्छा नहीं की। एक और कारण यह भी बताया जाता है कि बाली के वरदान की सीमा थी, वो केवल उसी शत्रु की शक्ति खींच सकता था जो उसके सामने युद्ध करे। लेकिन हनुमान की शक्ति अहंकार से नहीं, समर्पण से आती थी। ऐसे योद्धा के विरुद्ध बाली का वरदान निष्प्रभावी हो सकता था। इस प्रकार बाली का हनुमान से डर वास्तव में भय नहीं बल्कि सावधानी और आत्मज्ञान था। यह कथा हमें सिखाती है कि वास्तविक शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि चरित्र, भक्ति और उद्देश्य की पवित्रता में होती है। यही कारण है कि रामायण में हनुमान को सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता है, जिनसे शक्तिशाली से शक्तिशाली भी सतर्क रहते। ऐसे ही दिव्य रहस्य रोज सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।